बच्चों, let's read this question. So this question says, a cylindrical long wire carries a current I uniformly distributed over the cross-sectional area of the wire. The magnetic field at a distance x from the surface inside the wire is okay. We have given the four options. आपको देखिए बच्चों उसके corresponding four options given किए हुए हैं. तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है, तो वी आर राइटिंग की कॉन्सेप्ट इज मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो इस सिलेंड्रिकल लॉन्ग वायर ऑफ वायर कैरीज अ करंट आई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया ऑफ ए वायर. ठीक है, एक सिलेंड्रिकल लॉन्ग वायर. ठीक है, इस तरीके से आपकी कोई सिलेंड्रिकल लॉन्ग वायर है. ठीक है, और इसमें आपका क्या कर रहा है, कैरीज करंट. जो करंट है बच्चों वो आपकी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर रखी है इसके एरिया में. ठीक है, एरिया में आपकी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द क्रॉस सेक्शनल एरिया. ठीक हो गया. द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सरफेस इनसाइड द वायर. ओके, मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए बच्चों आपका क्या कोई सिलेंडर है. ठीक है, दिस इज अ सिलेंडर. आपको यहाँ पर क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड आप क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए कोई सिलेंडर है. तो देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करते हैं. किसका? एम्पियर सर्किटल लॉ का. ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ देखिए हमें क्या बताती है. इसमें मान लीजिए आपकी करंट ऐसे फ्लो कर रही है इन दिस आई आई. ठीक है, मैं यहाँ से सरफेस चार्ज देखिए मैं यहाँ से क्या बता सकता हूँ, एम्पियर सर्किटल लॉ का हम यूज करेंगे. तो देखिए मैं यहाँ से चार्ज डेंसिटी पहले डिफाइन कर लेता हूँ. चार्ज डेंसिटी देखिए क्या होती है, चार्ज डेंसिटी हो जाएगी देखिए J इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई ए. मान लीजिए इसकी रेडियस आपकी कितनी है, आर के इक्वल है. इट इज द रेडियस आर. ठीक है, और क्या बोल रखा है, देखिए इसने बोल रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सरफेस. सरफेस से एक्स डिस्टेंस पर. ठीक है, सरफेस से एक्स डिस्टेंस बच्चों मान लीजिए ये आपने एक ऐसा सरफेस ले लिया. दिस इज माई, ये मैंने एक एम्पेरियन लूप ले लिया. यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, एम्पेरियन लूप. ठीक है, तो यहाँ से देखिए सेंटर से कितनी डिस्टेंस होगी, ये आपकी आर माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगी. अगर टोटल आपकी आर है, ये एक्स है, तो ये आपकी आर माइनस एक्स हो जाएगी. ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, देखिए पहले ये डिफाइन कर लीजिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, जे डिवाइडेड बाई करंट. देखिए पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर. ये तो बच्चों आपने जे कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप क्या लगा लीजिए, एम्पेयर सर्किट लॉ. एम्पेयर सर्किट लॉ देखिए आपको क्या बताती है, बी डॉट डीएल, लाइन जो आपका सर्कुलेशन और मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसके इक्वल होता है, नी नॉट टाइम्स आई के. ठीक है, और देखिए यहाँ से आप क्या कर लीजिए, बी डॉट डीएल को आप लिख लीजिए बी इंटू, देखिए मैग्नेटिक फील्ड और डीएल आपका सेम डायरेक्शन में है. मैग्नेटिक फील्ड भी सर्कुलर है और डीएल भी सर्कुलर है, तो मैं इसको सिंपली बी इंटू डीएल लिख ले रहा हूँ. ये मेरा इंटू का साइन है. ठीक है, बी इंटू डीएल. डीएल कितना हो जाएगा देखिए, ये इसका आप क्या कर लीजिए, इसके रेडियस देखिए कितनी, आर माइनस एक्स के इक्वल है जो आपने यहाँ पर एम्पेरियन लूप लिया. ठीक है, और डीएल हो जाएगा आपका 2 पाई इंटू आर माइनस एक्स. ठीक है, ये इतना आ गया. इट मस्ट बी इक्वल टू नी नॉट टाइम्स आई. आई क्या होता है, जो इसने आई एनक्लोज कर रखी है. ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ बच्चों, ये हो जाएगा आपका बी बी इंटू डी नॉट 2 पाई आर माइनस एक्स. इट इज इक्वल टू नी नॉट आई एनक्लोज. आई एनक्लोज देखिए कितनी होगी, आई एनक्लोज देखिए आपकी होती है, आई को दो आप दो तरीके से डिफाइन करते हैं. एक तो होता है आपका जे डॉट एन डी एस. ठीक है, ये होता है. ठीक है, आई क्या होता है आपका, जैसे हमें पता है ना, जे कितना होता है, आई वेक्टर बाई ए होता है. ठीक है, ये आपका जे होता है. ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए क्या लिख सकते हैं, आई को लिख सकते हैं जे इंटू ए. ठीक है, जे एरिया वेक्टर होता है यहाँ पर. ठीक है, जे भी वेक्टर होता है, करंट तो स्केलर ही है. ठीक है, तो यहाँ पर से ऐसा हो जाता है. ठीक है, तो ये आप इसको ऐसे फॉर्म में लिख लीजिए. ठीक है, या फिर देखिए आप क्या लिख लीजिए, आपको टोटल पता है, टोटल करंट डेंसिटी कितनी है, जे पता है, और आप इतना एरिया में कैलकुलेट कर लीजिए. तो टोटल करंट डेंसिटी कितनी है, जे के इक्वल. जे को क्या लिख सकते हैं आपका, आई डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू जितने एरिया में आपको फाइंड आउट करनी है. ठीक है, जितने आपको एरिया में फाइंड आउट करना है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए. ठीक है, कितना एरिया है देखिए, ये एम्पेरियन लूप का एरिया. ठीक है, इसका रेडियस आर माइनस एक्स है, तो आप इसका एरिया लिख लीजिए आर माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, ये यहाँ से ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए. आर माइनस एक्स से देखिए एक स्क्वायर से आपका एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. पाई से बच्चों देखिए एक पाई आपका यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो ये बच्चों कितना हो गया, बी इज इक्वल टू देखिए कितना हो गया, राइट साइड में बच गया डी नॉट आई इंटू आपका आर माइनस एक्स. ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ से देखिए आपका 2 पाई आएगा, यहाँ से कितना आएगा आपका आर स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, ये आपका यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड हो जाना चाहिए. ठीक है, सो दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा. ठीक है, तो इसको देखिए ऑप्शन से मैच करें तो हम्म, ये देखिए आपका ये आपका इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है ना, न्यू नॉट आई आर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय. तो देखिए बच्चों हम लिख सकते हैं इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ना, वो आपका ऑप्शन डी होगा. क्या होगा आपका, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, हम लिख सकते हैं कि जो आपका यहाँ से ऑप्शन डी होगा, दिस मस्ट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट मैग्नेटिक फील्ड ये होना चाहिए. ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर. ठीक है, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक